अभी तो ये चिंगारी है, शोला तो और बाकी है। अभी अभी तो खाली महाराष्ट्र में जगह 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 हुए, और मेरे को लगता है ये महाबोधि महाविहार को जो मुक्त करने में जिनका सबसे बड़ा योगदान होगा वो खाली महाराष्ट्रियन लोगों का ही होगा। इसीलिए जो भी क्रांति होंगी बोध गया महाबोधि महाविहार ये महाराष्ट्र से होंगी। और आप देखिए आने वाले समय में सरकार को नहीं घुटने पे लाए तो हम भी बाबा साहब के लड़के नहीं। कभी कभी न्यायालय भी बराबर न्याय नहीं करता। हम दावा ठोकना चाहे तो राम मंदिर भी ये बौद्ध स्तूप ही है, मगर ये मनुवादी व्यवस्था ऐसा है, सरकार ऐसी है। मान लो यहाँ पे मस्जिद पे शिवलिंग भी डाल दी और बोल दिए कि ये मस्जिद नहीं शिवलिंग है, तो भी सरकार उसको शिवलिंग ही बता देगी। दूसरी तरफ दावा ये भी किया जा रहा है कि हम भी पुष्यमित्र शुंग की औलाद है, हम भी इस महाबोधि महाविहार को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। सर देखते हैं, हमारा महारों का इतिहास है, हम 28,000 पे 500 भारी गिरते हैं। महाराष्ट्र की सरकार जो ईवीएम सरकार है वो काफी सोई हुई सरकार है। वो जब भी वोटिंग का काम रहा तो बौद्ध लोगों को, अल्पसंख्यक वालों को आगे कर देते हैं, फिर बाद में किसी के ऊपर ध्यान नहीं देती। जो बहरी सरकार है महाराष्ट्र की, उनके कान कम से कम जगह पे आए और कम से कम ये भूमि का विकास हो। हम चाहते हैं इधर के आमदार महोदय हो, खासदार महोदय है, उनका भी ध्यान यहाँ पे आकर्षित करते हुए हम चाहते हैं ये भूमि का विकास हो। फाल्गुन पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर इस वक्त हम लोग आलेबेदर में हैं, जो कि साकोली में मौजूद है। महाराष्ट्र की परिवर्तनवादी वो भूमि जहाँ पर बहुजन महापुरुषों का संघर्ष इतिहास रहा है। फाल्गुन पूर्णिमा पर यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जो तादाद यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। बंते जी भी यहाँ पर है और बंते जी के साथ तमाम लोग मौजूद है। जानने समझने की कोशिश करेंगे कि देश में एक तौर पर मनुवादी विचारधारा के चलते एक त्योहार बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है जिसे होली कहते हैं, दूसरी तरफ फाल्गुन पूर्णिमा भी मनाई जा रही है। इसके पीछे की क्या कुछ वजह है, क्या इसके पीछे का इतिहास है, क्या कारण है? बंते जी बहुत बहुत स्वागत है चैनल। सबसे पहले हम सभी अपने बौद्ध उपासक उपासिकाओं का बहुत महत्वपूर्ण उनके प्रति मैत्री भाव उत्पन्न करते हैं जी। आप देख रहे हैं पूरे इतिहास में माघ पूर्णिमा से लेके फाल्गुन पूर्णिमा हो या वैशाख पूर्णिमा तक के बहुत महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। ये जो भूमि है आलेबेदर, हमारे परम पूज्य प्रज्ञा ज्योति जी स्थविर, इनके कार्य से प्रेरित हुई और जीवित हुई ये भूमि है। उनको लगा था कि सारे लोग होली ऐसा मनुवादी व्यवस्था का एक जो सन है जो जानबूझ के लोगों को वहां पे डुबा रखने का काम करती है। मनुवादी व्यवस्था कुछ ना कुछ काम देती है। तो भंते जी को लग रहा था कि हर बार लोग होली के समय लोग खाना करते, पीना करते, दारू पीते, इधर उधर भटकते रहते और बहुत से लोगों का नुकसान भी हो जाता। तो भंते जी ने ऐसे लगा, भंते जी ने खुद भी अभ्यास के तौर पर देखा, अरे फाल्गुन पूर्णिमा तो इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। वो फाल्गुन पूर्णिमा मान लो अपने उपासकन को इसका महत्व बताए तो लोग होली का जो मनुवादी व्यवस्था का सबसे खराब जो काम है वो करना बंद करेंगे। और ये पुण्य क्षेत्र के जो काम है, जो फाल्गुन पूर्णिमा, जो भगवान पहली बार अपनी बुद्धत्व के बाद श्रावस्ती कपिलवस्तु नगरी में पहली बार आते हैं भगवान बुद्ध अपने, और यही जो समय है, यही दिन होता है फाल्गुन पूर्णिमा का। इस अवसर पर राहुल को भी प्रवज्जा देते हैं, नंद की भी प्रवज्जा होती है। यही जो दिन है, यही दिन में वो चारिका भी करते हैं। तो ये सही मायने में देखे जाए तो ये फाल्गुन पूर्णिमा इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। और हम भी चाहते हैं, हम सभी बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब के विचारों को जानने वाले लोग, हम जानते हैं कि जब जब क्रांति हुई है तब तब प्रतिक्रांति लोग पनपते रहते हैं। एक का वर्चस्व कम हुआ तो दूसरा कुछ ना कुछ प्रतिक्रांतिवादी लोग निकालते रहते हैं। मगर हम महाराष्ट्र के लोग बहुत ही सजग है। हमारी कोशिश यही चालू है, भिक्षु संघ की ओर से हमारी यही कोशिश चालू है कि जहाँ जहाँ प्रतिक्रांतिवादों का हल्ला हो वहाँ हमारी भगवान बुद्ध और बाबा साहब की क्रांति करके सभी लोगों को समतामूलक समाज निर्माण करने में ये बहुत भाग्यशाली ये अवसर मिलेगा, मुझे लगता है। बंते जी कितने वर्षों से ये कार्यक्रम शुरू है और कितना इसका प्रतिसाद और क्या इसमें परिवर्तन आप देख रहे हैं? सबसे पहले देखा जाए तो 2004 से इसकी उत्पत्ति है। 2004 से देखा जाए तो
भंते जी ने, प्रज्ञा ज्योति भंते जी ने इनकी नींव रखी थी। सोचा था कि लोग पहली बार बहुत कम लोग आए, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऐसा भी हुआ था, एक बार बहुत पानी भी आया था, लोगों को कुछ ये नहीं था। तब भंते जी को लगा कि रुकने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तब भंते जी ने अति परिश्रम किया, सभी दायकों ने मदद करके ये खड़ा किए। आज 2025 चल रहा है और मैं माना जाए, देखा जाए तो मेरे को भी आज कम से कम मैं 2008 साल से आता हूँ और मैं देखता हूँ कि हर सालन साल ये जो भूमि में जो ये तपोभूमि जो है, जो ध्यान करने वाली भूमि है, शील पालन करने वाली भूमि है, ये भिक्खु संघ की जो भूमि है, वहाँ पे लोग बढ़ते रहते हैं और बढ़ते बढ़ते लोग धम्म का प्रचार और प्रसार, ये हमारे भंडारा जिला का एक प्रसार और प्रसार केंद्र बन चुका है। और कभी कभी मैं सरकार को भी दरख्वास्त करूंगा कि कभी कभी महाराष्ट्र सरकार, ये महाराष्ट्र की सरकार जो ईवीएम सरकार है, वो काफ़ी सोई हुई सरकार है। वो जब भी वोटिंग का काम रहा तो बौद्ध लोगों को, अल्पसंख्यक वालों को आगे कर देते हैं, फिर बाद में किसी के ऊपर ध्यान नहीं देती। ऐसी ये ईवीएम सरकार को हमको भी बात करना है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में राजा ये धार्मिक हो, जो कि सम्राट अशोक के काल में जो राजा धार्मिक था, तो धम्म का प्रचार भी उतना अच्छा था, लोग भी समता मूलक समाज के साथ रहते थे। हम चाहेंगे आपके न्यूज़ के माध्यम से जो बहरी सरकार है महाराष्ट्र की, उनके कान कम से कम जगह पे आए और कम से कम ये भूमि का विकास हो। हम चाहते हैं इधर के आमदार महोदय हो, खासदार महोदय है, उनका भी ध्यान यहाँ पे आकर्षित करते हुए हम चाहते हैं ये भूमि का विकास हो। इसी कारण हम सभी को ये फाल्गुन पूर्णिमा का अवसर पर सभी को शुभकामना देते हैं, सभी के प्रति मंगल मैत्री का भाव रखते हैं। आपने क्रांति और प्रतिक्रांति की बात की, महाबोधि महाविहार का जो मामला है, 28 दिन बीत चुके हैं, बौद्ध भिक्षु लगातार धूप में बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं पूरे आंदोलन को? सर, अभी तो ये चिंगारी है, शोला तो और बाकी है। अभी तो खाली महाराष्ट्र में जगह हुए और मेरे को लगता है ये महाबोधि महाविहार को जो मुक्त करने में जिनका सबसे बड़ा योगदान होगा वो खाली महाराष्ट्रियन लोगों का ही होगा। बाकी कारण मांगते हैं इसके पीछे? क्योंकि ये बाबा साहब की क्रांति भूमि है, बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब के विचारों को जानने वाले बहुत से लोग हैं, इसलिए बाबा साहब के विचारों को मर मिटने के लिए भी तैयार है। इसीलिए जो भी क्रांति होंगी बोध गया महाबोधि महाविहार, ये महाराष्ट्र से होंगी। और आप देखिए आने वाले समय में सरकार को नहीं घुटने पे लाए तो हम भी बाबा साहब के लड़के नहीं। हम ये चाहते हैं, हम जानते हैं कि ये चिंगारी भी यहाँ से भी भड़केगी। अभी तो खाली ये शुरुआत है, तालुका स्तर पे, जिला स्तर पे है। जब गांव में शोले भड़केंगे तब देखिए पूरा बिहार क्या, पूरे भारत में गूंज उठेगी। जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बुद्ध के देश से आए तो उनको बुद्ध की शांति, और शांति में सबसे बड़ी क्रांति होती है, वो भी हम दिखा के देंगे। हम बाबा साहब के लोग हैं, इसलिए ये शोला भड़कने से पहले सरकार जाग जाए और सरकार ध्यान में आते समय ये बोध गया महाबोधि महाविहार हमारे बौद्धों के हाथों में दे के, और इसका बहुत पूर्ण महत्वपूर्ण विकास होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। बमनों को, पंडों को दे के कोई विकास नहीं होगा। इतिहास रहा है, जहाँ जहाँ ये पंडे पैदा हुए हैं, जहाँ जहाँ ये बम्मन लोग जन्मे हुए, वहाँ प्रतिक्रांति सबसे ज्यादा है। वो फिर पुष्यमित्र शुंग हो से लेके सबसे बड़ा हानि वाला काल जो देखा, तो अभी तक का हानि वाला काल है। तो मैं चाहूँगा हमारे सभी आम्बेडकरवादी लोगों को, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो सभी बाबा साहब को जानते हैं, तो गांव में, नगर में और गांव से लेके शहर तक ये महाबोधि महाविहार की मुक्ति आंदोलन, जो प्रतिक्रांतिवादियों को हराना है और क्रांति जिताना है, इसके लिए हम कोशिश पूरे जोर से लेके ए से लेके जेड तक लगाएंगे और महाबोधि महाविहार हम मुक्त करके रहेंगे। आपने दावा किया कि हम किसी भी कीमत पर इस विहार को लेकर रहेंगे, दूसरी तरफ दावा ये भी किया जा रहा है कि हम भी पुष्यमित्र शुंग की औलाद है, हम भी इस महाबोधि महाविहार को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। सर देखते हैं, हमारा महारों का इतिहास है, हम 28,000 पे 500 भारी गिरते हैं। जब समता की लड़ाई आती है तब हम खड़े होंगे और हम हमेशा भगवान बुद्ध के विचारों को चलने वाले। सबसे पहले तो मैत्री से हम करते हैं। मान लो हमारा धरोहर कोई छीन लिया जाए, मैं तो कभी कभी ये भी बोल देता हूँ
कभी कभी न्यायालय भी बराबर न्याय नहीं करता। हम दावा ठोकना चाहे तो राम मंदिर भी ये बौद्ध स्तूप ही है, मगर ये मनुवादी व्यवस्था ऐसा है, सरकार ऐसी है, मान लो यहाँ पे मस्जिद पे शिवलिंग भी डाल दी और बोल दिए कि ये मस्जिद नहीं शिवलिंग है, तो भी सरकार उसको शिवलिंग ही बता देगी। सरकार को क्या मनुवादी व्यवस्था लाना है, इसलिए सरकार जानबूझ के थोपा रही है, मगर हम थोपने वाले और अन्याय सहन करने वाले आदमी नहीं है। इसलिए जितने जितने पुष्यमित्र शुंग की औलाद है उन सभी ने सामने आना चाहिए। ऐसे चुप में बैठ के ऐसा नहीं होता। और मान लो आपको ऐसा लग रहा है तो हमें भी आपके मंदिरों में कुछ स्थान तो दीजिए, फिर समझ में आता है। तो यही सबसे बड़ा ये है। मान लो इस देश के प्रधानमंत्री भी हो तो मनुवादी व्यवस्था, ये शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल ट्राइब है करके आने नहीं देती। ये क्या हमको न्याय देने का ये काम करेगी? हमको तो नहीं लगता। ये दूसरे दरवाजे से मनुवादी व्यवस्था लाई जा रही है और थोपी जा रही है, और समय रहते हमारे लोगों ने जागरूक होना चाहिए। ये हाफ चड्डी वाले जो अभी फुल चड्डी में आए, वो उनको हमारी चेतावनी है, अभी तो संभल जाओ, नहीं तो कल चल के आपके हाफ चड्डी भी नहीं बचेगी। ये हम चाहते हैं, और शेंडी वालों को भी हम ताकीद देते हैं कि हमारा महाबोधि महाविहार हम मैत्री से मांगने वाले लोग हैं, नहीं तो हम छीन के भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारा इतिहास रहा है। हमने पानी मांगा था तो पानी भी नहीं मिला, तो उसके लिए भी हमको संघर्ष करना पड़ा। ये कुत्ते लोग, बिल्ली लोग पी सकते हैं पानी, मगर शेड्यूल ट्राइब ओबीसी लोग नहीं पी सकते। इतनी मनुवादी व्यवस्था खराब है। वो खराब व्यवस्था को हमको समता मूलक समाज में निर्मित करना है। हमको भी जीने दो, आप भी सभी लोग जियो। हम सबके प्रति मैत्री करते, जो व्यक्ति ये आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, हम चाहते हैं आप सभी शामिल होए और सभी एक संघर्ष के साथ। अभी तो विधानसभा में अभी तो भारत के पार्लियामेंट में आवाज गूंजी है, अभी इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ हुई है। अभी फिलहाल तो ये चालू है, और जो भी होगा आप देखिए आने वाले समय में, ये जो कुछ भी होगा ये महाराष्ट्र से ही होगा। जो कुछ उथल पुथल होगी ये महाराष्ट्र के, और वो भी बाबा साहब के लोग ही करेंगे, ये मेरे को दावे के साथ कहता हूँ। इसी के कारण ये फाल्गुन पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपके न्यूज के माध्यम से आप सभी को शुभकामना फाल्गुन पूर्णिमा के देता हूँ, और सभी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम जो आपने अभी तक जो बातें सुनी है, इसको लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। पूरी चर्चा को लेकर आप अपनी जो मन मस्तिष्क में चीज़ें जो चल रही वो भी जरूर साझा करें। बने हैं नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।